मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, जिसमें हमने इसके इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था, किस किस चीज़ का इसमें यूज़ होगा, और 7.1 के 4th क्वेश्चन तक भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है? लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट I इज़ एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो देन शो दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AQB एंड सेकंड पार्ट BP इक्वल में BQ। हमें इन्हें प्रूफ करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है, और जिसे प्रूफ करना होता है वही ट्रायंगल लेके चलते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चंस में हमारा? गिवन राइट करना। तो हम गिवन क्या लिखेंगे कि लाइन्स L is the bisector of an angle A and angle B, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे BP है, BP and BQ are perpendicular to BP एंड BP भी परपेंडिकुलर है, किस पे दे रखा है? AQ पे। और जो यहाँ पे आपका PQ है ये भी आपको क्या गिवन है? यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है। तो BP और BQ आपको क्या गिवन है? यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों कितने डिग्री के दिए हुए हैं? 90 डिग्री के दिए हुए हैं, और ये आपको क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इन्हें प्रूफ करना है। अब आपको शो दैट, क्या शो करना है? फर्स्ट पार्ट तो है आपका ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल AQB के, और सेकंड पार्ट है BP किसके इक्वल प्रूफ करना है? BQ के। सोल्यूशन तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। जिन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं सबसे पहले वो ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AQB। अब देखो डायग्राम में APB आपकी ये ट्रायंगल है APB, ठीक है, बन रही है ना ये APB। नेक्स्ट है आपकी AQB। AB दोनों में क्या दिया हुआ है? सेम। तो AB इक्वल में AB, तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या बोला हुआ है, एक हमें यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि ये BQ भी इस पे परपेंडिकुलर है और BP भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो एंगल AQB इक्वल होगा एंगल APB के। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ईच 90 डिग्री। एक एंगल हमने 90 डिग्री का दिखा दिया और एक साइड हमने कॉमन दिखा दी। साथ में हमें डायग्राम में स्टेटमेंट में ये भी गिवन है, जो L लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को और B को भी, ठीक है। तो एंगल A को अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसे यहाँ पे 1 नेम दे दो और यहाँ पे इसे 2 नेमिंग कर दो। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एंगल 2 के इक्वल। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। ये एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अब दो हमने क्या दिखा दिए? एंगल्स दिखा दिए, और एक साइड क्या दिखा दी? इक्वल। तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB के। कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट है? एंगल साइड एंगल से। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपकी कॉन्ग्रेंट है तो बाकी के इसके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखो BP और BQ के बारे में पूछा गया, और BP इसकी साइड है और BQ इसकी साइड है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिख देंगे हम? BP इक्वल में BQ। अब ये दोनों आपस में क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये किन ट्रायंगल्स के साइड्स हैं? दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उसके बाकी के सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और कौन से रूल से होते हैं वो? बाय CP/CT से। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल में ए ई, ए बी इक्वल में ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल में एंगल ई ए सी। हमें क्या शो दैट करना है, बी सी को किसके इक्वल प्रूफ करना है, डी ई के। अब जो चीज़ ये गिवन है, अभी आपको गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि ए सी इक्वल में ए ई, ए बी इक्वल में ए डी और एंगल बी ए डी इक्वल में एंगल ई ए सी। ठीक है, एंड टू प्रूव क्या करना है हमें, बी सी इक्वल में डी सी डी ई, ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो किस टाइप से करेंगे हम सॉल्यूशन में, अब ये चेक कर लो कि जो बी सी और डी ई है किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने पे ये इक्वल आएगा बाय सी पी सी टी। अब जो बी सी साइड बन रही है वो आपकी बन रही है ए बी सी ट्रायंगल की, ठीक है, और जो डी ई साइड है वो बन रही है आपकी बन रही है ए डी ई साइड की, ठीक है, ए ये रही और डी ई ये ट्रायंगल बन रही है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम क्या कर दें, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उसके बाकी के सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी। तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या गिवन है, एक तो गिवन है ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ए सी इसकी साइड है और ए ई इस ट्रायंगल की साइड है, और ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दिया हुआ है ए सी इक्वल में ए। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको ये दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, क्या नेम है इसका, बी ए डी। अब देखो डायग्राम में बी ए डी कहाँ पे बन रहा है, बी ए डी ये वाला एंगल बन रहा है, बट हमने तो ट्रायंगल क्या लिया, पूरी ली है ना, बी ए सी, और उसका एंगल हमें क्या चाहिए, बी ए सी। मतलब इस एंगल की कमी है यहाँ पे इतने पार्ट की, क्योंकि ये पूरा मिला के ही तो हमारा इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है ना। उसके बाद हमें इक्वल दे रखे हैं ई ए सी के। अब देखो ई ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, बट हमारी तो सेकंड ट्रायंगल ये वाली है ना, ए डी ई, और इसमें भी अगर ये वाला एंगल प्लस करेंगे तभी इस ट्रायंगल का एंगल बनेगा। मतलब जो चीज़ हमें गिवन है वो दोनों ट्रायंगल का कुछ कुछ पार्ट बन रहा है। तो अगर इसके अंदर हम दोनों साइड डी ए सी प्लस कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये एंगल जो बनेंगे एक इस ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा और एक इस ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा। जो पहले आपको गिवन है पहले उसे राइट कर लो, एंगल बी ए डी इक्वल में एंगल ई ए सी, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। क्या ऐड करना है हमें, बोथ साइड। अभी मैंने तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताया ना, ये एंगल गिवन है इस एंगल के, अगर ये वाला एंगल मैं इसमें भी प्लस कर देती हूँ और इसमें भी, तो ये पूरा मिलके इस ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा और ये पूरा मिलके इस ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल ऐड करना है, वो डी ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड्स एंगल डी ए सी। कौन सा एंगल प्लस करना है, बोथ साइड डी ए सी। तो एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी इक्वल में एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी ये है और डी ए सी है, तो पूरा क्या बन गया ये बी ए सी। तो एंगल क्या आ गया आपका, ये बी ए सी इक्वल में, अब ई ए सी प्लस डी ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल और डी ए सी ये, तो पूरा मिलके इतना बन गया और इसका नेम क्या है, डी ए ई। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी ए ई, ठीक है। और नेक्स्ट देखो आपको एक चीज़ और गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। ए बी इसकी साइड है और ए डी इसकी साइड है, तो ए बी इक्वल में ए डी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। अब देखो हमने क्या क्या दिखाया इक्वल, एक हमने साइड इक्वल दिखाई, फिर हमने एक एंगल इक्वल दिखाया और फिर एक साइड इक्वल दिखाई। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे आपकी, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी ई के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बी सी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है और डी ई इस ट्रायंगल की साइड बन रही है, तो बी सी
इक्वल में डी ई, ये कौन से रूल से इक्वल हो जाएगा? बाय सीपीसीटी के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, सीपीसीटी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी इज ए लाइन, ए बी हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, और पी इस लाइन का हमें क्या गिवन है? एक मिड पॉइंट दे रखे हैं हम। तो ए बी एक लाइन दी हुई है, जो इसके ऊपर पी पॉइंट है वो इस लाइन का क्या है? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट किसी भी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, अब देखो कौन सा एंगल है? बी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखे हैं हमें? ए बी ई के। ए बी ई कौन सा एंगल है? ये वाला ए बी ई। एंड ई पी ए एंगल ये बन रहा है, इक्वल दे रखा है डी पी बी, और डी पी बी ये बन रहा है। और प्रूफ क्या करना है? कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ई बी पी के, और एक साइड इक्वल करनी है, ए डी किसके इक्वल प्रूफ करना है? बी ई के। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है हम वही दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो जो हमें एंगल गिवन है बी ए डी, अब बी ए डी क्या है? जो ए वाला एंगल है वो इस ट्रायंगल में भी बन रहा है। हमने ट्रायंगल कौन सी ली है? डी ए पी। डी ए पी आपकी ये वाली ट्रायंगल है, डी ए पी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ए वाला एंगल इस ट्रायंगल में बन रहा है, बस नेमिंग अलग दे रखी है। क्या लिखा हुआ है? बी ए डी, तो इसे हम लिख सकते हैं पी ए डी। बन तो ए पे ही रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल पी ए डी इक्वल। अब इक्वल किसके दिया हुआ है? ये हमें ए बी ई के। अब ए बी ई हमने ट्रायंगल लिया है ई पी बी, ये वाली ट्रायंगल ली है हमने, ये वाली। एंगल तो बी इसी ट्रायंगल का बन रहा है ना, बस नेम क्या दे रखा है? ए पी ई, तो इसे हम क्या लिख देंगे? पी बी ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल पी बी ई। सामने लिख देना। ये क्यों आया है? क्योंकि बिकॉज हमें क्या गिवन है कि ए बी ई इक्वल दे रखा है हमें बी ए डी, इक्वल दिया हुआ है हमें ए बी ई के। बन तो दोनों सेम ही रहे हैं, देखो ये भी ए पे बन रहा है, ये भी ए पे बन रहा है, ये भी एंगल बी पे बन रहा है, ये भी बी पे बन रहा है, बस नेमिंग अलग ली हुई है। तो ये भी इक्वल होंगे जब आपके सेम ही जगह पे एंगल बनते हो। तो एक एंगल हमने दिखा दिया, और साथ में हमें इसमें क्या गिवन है कि जो पी है आपका वो मिड पॉइंट है ए बी का। मिड पॉइंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पी किसके इक्वल होगा? पी बी के। अब पी यही है ना 2 पार्ट्स में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पी इसका क्या है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सामने लिख देना है बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसका मिड पॉइंट है, तभी आपका क्या हुआ है? ए बी और पी बी इक्वल हुए हैं। अब एक एंगल हमें और गिवन है, वो क्या दे रखा है? ई पी ए इक्वल दिया हुआ है डी पी बी के, ये गिवन है। बट ये जो आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये उसके एंगल नहीं बन रहे कंप्लीट। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, हमने ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल ली है डी ए पी, एंगल इतना है, ये ई पी ए कितने पार्ट की? ये तो देखो पी पे जो एंगल बन रहा है वो इतना पूरा बन रहा है, लेकिन इसने दे रखा है सिर्फ इतना पार्ट। तो कौन से एंगल की कमी है यहाँ पे? ये बीच वाले की, इसका नाम क्या है? ई पी डी। और जो इक्वल दे रखा है वो किसके दिया हुआ है? डी पी बी के। अब डी पी बी कौन सा एंगल है? ये वाला, बट हमने ट्रायंगल ये पूरी ली है, ये एंगल पूरा बनना चाहिए। इसमें भी कौन से पार्ट की कमी है? इसी पार्ट की। मतलब जो हमें एंगल दे रखा है वो इन ट्रायंगल के कुछ कुछ पार्ट बन रहे हैं। अगर उस दोनों साइड में ई पी डी प्लस कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड वाला एंगल भी और राइट हैंड वाला एंगल भी, वो दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल के एंगल बन जाएंगे। वो कौन सा एंगल हमें प्लस करना पड़ेगा? ई पी डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिंग बोथ साइड्स एंगल ई पी डी। तो दोनों तरफ क्या प्लस कर देंगे? ई पी डी प्लस कर देंगे। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल में एंगल डी पी बी प्लस में एंगल ई पी डी। ठीक है, अब ई पी ए में ई पी डी प्लस किया, इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस किया, क्या नेम बन गया इसका? ए पी डी। तो क्या बन गया ये आपका एंगल? ए पी डी। और ए पी डी इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है।
इक्वल में DPB में, DPB ये एंगल है, इसमें क्या प्लस किया है EPD, इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस करेंगे, ये पूरे का नाम क्या बन जाएगा BPE। तो इसे क्या लिख देंगे एंगल BPE। अब देखो हमने क्या क्या दिखाया, एक एंगल यहाँ पे इक्वल दिखाया, एक साइड इक्वल दिखाई और एक ये एंगल दिखाया, ये तीनों इसी ट्रायंगल के पार्ट्स बन रहे हैं। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल EBPK। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है हमारा, AD इक्वल में B। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब जो AD है वो इस ट्रायंगल की साइड बन रही है और जो BE है वो आपकी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, BE के इक्वल होगा। ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्यों इक्वल होंगे, कौन से रूल से, बाय CPCT। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके बाकी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, इन राइट ट्रायंगल ABC, आपको ABC क्या दे रखी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और जो C है उस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड देन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, जो आपको M दिया हुआ है, M क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दे रखा है हाइपोटेनियस AB का। क्योंकि हमें पता है ये AB हाइपोटेनियस क्यों है, क्योंकि जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और M इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट क्या होता है, जो जिस भी साइड का मिड पॉइंट होता है वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और साथ में हमें ये भी गिवन है जो DM है वो किसके इक्वल दे रखा है, CM के इक्वल दे रखा है। अब हमें इन चारों पार्ट्स को प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, आपको क्या प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, जो ट्रायंगल AMC है वो किसके कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, BMD के। अब AMC देखो ट्रायंगल कौन सी बन रही है, AMC, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होना चाहिए BMD के। तो BMD ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है उन दोनों को लिख ले पहले, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब देखो इसमें क्या रूल लगेगा, AMC एंड BMD। इसमें देखो एक तो चीज़ हमें ये गिवन है कि जो M है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो AM होगा वो किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AM इसकी साइड है और MB इसकी साइड है। अब साथ में देखो जो ये CD और AB लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, M पॉइंट पे। तो इसके जो अपोजिट बनने वाले एंगल्स होंगे वो वर्टिकल अपोजिट होंगे, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट। हमें कौन से वाला यूज हो रहा है, ये वाला, क्योंकि ये एंगल इस ट्रायंगल का एंगल है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एंगल है। क्या नेम है इसका, AMC। तो एंगल AMC इक्वल किसके होगा, BMD के। एंगल BMD ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि कौन से एंगल है ये हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, क्या बोल रखा है कि जो DM है वो MC के इक्वल है। अब DM साइड बन रही है BMD की और MC साइड बन रही है AMC की। तो MC इक्वल में DM, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब साइड एंगल साइड हमने ये 3 लगाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। अब दो ट्रायंगल्स आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। ये कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, DBC को, DBC है उसे कितने का प्रूफ करना है, 90 डिग्री का प्रूफ करना है। DBC एंगल ये वाला बन रहा है। अब ध्यान से देखो जो DB है और जो ये AC है ये आपकी 2 लाइन्स है। इसमें से ये आपकी थर्ड रे क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, अगर ये थर्ड रे इसमें से पास हो रही है तो ये कौन से एंगल बनेंगे यहाँ पे, सेम साइड पे बनने वाले
अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जो आपकी ये डीबी लाइन है और जो आपकी ये एसी लाइन है, इसमें से ये डीसी एक रे पास हो रही है, तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये कौन से एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। अगर ये इक्वल हो जाए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो जो ये एंगल है इसे 1 नाम दे दो और जो ये वाला एंगल है इसे 2 नाम दे दो। अब जो ये 1 और 2 एंगल है, 1 एंगल तो बन रहा है आपका BMD ट्रायंगल का एंगल और जो 2 एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है AMC ट्रायंगल का एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम अभी क्या प्रूफ करके आए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और कौन से रूल से इक्वल होंगे आपके, ये बाय CPCT। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। जो 1 एंगल है वो आपका इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है और जो 2 एंगल है वो इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है। ये क्यों इक्वल है, कौन से रूल से, बाय CPCT के रूल से। और ये क्या बन रहे हैं, 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। ध्यान से देखो, ये DB लाइन, ये AC लाइन, इसमें से एक रे पास हो रही है तो इसके अपोजिट बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और ये आपस में हमने क्या प्रूफ कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। तो देन इसका मतलब क्या होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब हमने इक्वल पहले ही दिखा दिया, तो इसका मतलब जो DB होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका AC के पैरेलल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब ये DB AC के पैरेलल है, इसमें से भी एक ये लाइन BC पास हो रही है, तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल, ये सेम साइड पे बनने वाले एंगल है। अब DB AC के पैरेलल है और ये इसमें से एक रे पास हो रही है, तो जो ये एंगल B पे एंगल बन रहा है और जो C पे एंगल बन रहा है वो कौन से एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब ये पैरेलल है तभी क्या हो जाएगा, जो DBC प्लस में एंगल ACB इक्वल में, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 तभी होता है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब ये 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, कौन से एंगल बन रहे थे हमारे, ये को इंटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर हुआ। अब ACB जो C पे एंगल बन रहा है वो हमें पहले से स्टेटमेंट में गिवन है, कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये हमें 90 डिग्री का। तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल में 180। अब ये प्लस का 90 इक्वल के वहाँ पे लेके जाएंगे तो 180 माइनस 90, तो एंगल DBC इक्वल में 180 माइनस 90 क्या रह गया, DBC रह गया। और सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, इसे 90 डिग्री ही प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट है आपका ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACB के। तो जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखो DBC एंड ACB आपकी डायग्राम में कौन सी ट्रायंगल्स बन रही है, ध्यान से देखना इसे। DBC ये वाली ट्रायंगल बन रही है और ACB ये वाली ट्रायंगल बन रही है। अब इसमें देखो जो आपका BC है वो दोनों में ही क्या दिया हुआ है, हमें कॉमन दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल में BC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, कॉमन है। BC इसकी भी साइड है और BC इसकी भी साइड है। अब DM इक्वल में, अब एक देखो जो DBC जो B पे एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है DBC का एंगल, और जो C पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है ACB का। और दोनों ही एंगल DBC भी और ACB भी दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल में एंगल ACB। ये क्यों इक्वल है, दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री के। ठीक है, एक साइड दिखा दी एक एंगल। अब या तो एक एंगल दिखाएंगे या फिर साइड। अब देखो ध्यान से देखो, साइड आ रही है, जो DB साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है, और जो यहाँ से AC साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है, और जो DB है वो पहले वाली जो हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसकी भी साइड बन रही थी। ठीक है, DB इसकी बन रही है और AC इसकी बन रही है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसकी बाकी के सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DB इक्वल में AC। तभी मैंने वो रब नहीं किया था आपको दिखाने के लिए कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट है तभी ये दोनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल। यहाँ सामने ये लिख देना, बिकॉज ट्रायंगल BMD
कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AMC के, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में करके आए ना इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो DB और AC बाय CPCT इक्वल होंगे, और DB और AC इसकी भी साइड बन रही है, ठीक है। तो दो हमने साइड दिखाई और एक हमने क्या दिखाया, एंगल दिखाया। तो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACB के, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, जो CM है वो इक्वल होना चाहिए 1/2 AB के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो CM और AB, अब जो AB साइड है और DC साइड है वो इन दोनों ट्रायंगल की साइड है, AB इसकी साइड बन रही है और DC इसकी साइड बन रही है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पे जो CD होगा वो इक्वल होगा AB के। क्यों इक्वल होगा, कौन से रूल से, बाय CPCT से। इतना क्लियर हुआ। अब हम CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं DM प्लस CM, क्योंकि CD के ये टुकड़े बन रहे हैं ना, DM और CM, तो CD को क्या लिख देंगे, DM प्लस MC इक्वल में AB। अब हमें ये भी गिवन है कि जो DM है वो किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। तो और हमें चाहिए क्या, CM चाहिए, तो हम DM की जगह क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। तो CM प्लस CM इक्वल में AB। यहाँ पे CM कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो 2 ऑफ CM इक्वल में AB। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो CM किसके इक्वल आ गया, 1/2 AB के। और हमें फोर्थ पार्ट में यही प्रूफ करना था।